हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। आईएमएफ के फर्स्ट डेप्यूटी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि यूएस का फिस्कल डिफिट बहुत ज्यादा है और कंट्री को अपने बहुत डेब्ट बर्डन को कंट्रोल करना होगा। उन्होंने ये भी बोला है कि ट्रेड पॉलिसी का अनसर्टेनिटी अभी भी हाई लेवल पर है। हालांकि कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि चाइना पर टैरिफ्स का रोल बैक और यूएस यूके डील साइन होना। अप्रैल में आईएमएफ ने यूएस के ग्रोथ फोरकास्ट को कट किया था। टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन की वजह से ग्लोबल ग्रोथ और भी ज्यादा स्लो डाउन हो सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील को टैक्स बेनिफिट लूज करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर के टेकओवर को स्क्रैप कर दिया है। ये डिसीजन एक्विजिशन के ऊपर एक सवाल उठाता है। कंपनी ने जो टैक्स बेनिफिट क्लेम किए थे उन्होंने अब रिवर्स किया जा सकता है। इस रूलिंग का फाइनेंशियल इंपैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि गोल्डन डोम में मिसाइल डिफेंस सिस्टम 10 साल में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट उन्हें सेकेंड टर्म के एक एंड तक कंप्लीट होगा, यानी कि 2029 तक। सिस्टम एक्सिस्टिंग डिफेंस टेक के साथ इंटीग्रेट होगा और स्पेस के आने वाले थ्रेट्स को भी काउंटर करेगा। ट्रम्प ने बोला है कि यह उनका एक मेजर कंपैरिजन प्रॉमिस था। यह शील्ड मिसाइल को फ्लाइट के हर फेज में इंटरसेप्ट करने के कैपेबल होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी टीसीएस ने बीएसएनएल से 2903 करोड़ का एडिशनल एडवांटेजेस परचेज ऑर्डर को सिक्योर किया है। ऑर्डर में 4G मोबाइल नेटवर्क का प्लानिंग, इंजीनियरिंग, इंस्टॉलेशन और एनुअल मेंटेनेंस इंक्लूड है। टोटल 18,685 साइट्स पे ये 4G नेटवर्क लगाए जाएंगे। टीसीएस का रोल बीएसएनएल के नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन में और स्ट्रांग हो सकता है। यह डील टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगा और नेशन वाइड कनेक्टिविटी को इंप्रूव भी करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ऑयल मिनिस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग अभी फ्यूल प्राइसेस कट करने के लिए कंडीशन काफी फेवरेबल है। इस डेवलपमेंट का इंपैक्ट स्टेट ऑन ओएमसी जैसे बीपीसीएल और आईओसीएल पर नेगेटिव हो सकता है। क्रूड प्राइसेस स्टेबल है और डेमोक्रेटिक फैक्टर्स भी प्राइस कट सपोर्ट कर रहे हैं। पब्लिक के लिए ये पॉजिटिव होगा, पर कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर पड़ेगा। इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग्स और जनरल सॉन्स के एक्विजिशन प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। ये डील बजाज एलियंस लाइफ, जनरल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर में स्टेक लेने के लिए है। यह मूव इंश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बजाज ग्रुप की प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। इस अप्रूवल से ओनरशिप स्ट्रक्चर और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी ग्रुप के पास कंसोलिडेट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ नया रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कहा है, जो कि लो एमिशन और फ्यूल नॉर्म्स से रिलेटेड है। इसका इम्पैक्ट मारुति सुजुकी पर पड़ सकता है, क्योंकि उनका पास पेट्रोल बेस्ड मॉडल काफी ज्यादा है। अगर ये रूल्स लागू होता है तो मारुति के सेल्स को नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र एक मेजर ऑटो मार्केट है, जहां ये डिसीजन काफी इंपैक्टफुल होगा। ऑल्टरनेटिव फ्यूल और ईवी सेगमेंट में मारुति को और फोकस करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने बोला है कि मैन पावर इश्यूज की वजह से उनका कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं। प्लान प्रोजेक्ट्स के इस साल एक्सटेंड हो सकता है। कंपनी ने यह भी हिंट दिया है कि डिविडेंड पे आउट कम हो सकता है। ऑपरेशनल चैलेंजेस की वजह से टाइमलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। इसका इंपैक्ट इन्वेस्टर सेंटीमेंट और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।